करीब नहीं आ पाता और अब वो लोग जंगल में होकर भी चैन की नींद सो पाते हैं। जंगल में ठीक तरीके से गुजारा करने के लिए अब दोनों नंद भाभी और सास मिलकर अपने घर के बाहर ही थोड़े बहुत फलों और सब्जियों की खेती करने लगते हैं। वैसे भाभी, सब्जियों की खेती करने का फायदा तो जरूर हो गया हमें। बिना पैसे दिए ही इतनी सारी सब्जियां मिल जाती है और काफी सारी बच भी जाती है। इसीलिए माया, मैं सोच रही हूँ कि हम इन बची हुई सब्जियों को ले जाकर बेचेंगे, जिससे हम 2-4 पैसे और कमा लेंगे। और क्या पता, धीरे धीरे पैसे जोड़कर हम इस जंगल से निकलकर कहीं और शिफ्ट हो जाए। आखिरकार कब तक हम इस जंगल में अपना गुजारा करेंगे? लाख कोशिश के बाद भी कहीं न कहीं जंगल हमारे लिए अभी भी खतरनाक ही है। सुबह की बात से पूरा परिवार वाकिफ था, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आसपास या शहर या गांव में जाकर अपना बसेरा कर सके, जिसके चलते पूरा परिवार इस जंगल के घर में अपना गुजारा करता है। शोभा अब अपनी सास के साथ मिलकर आसपास के गांव शहरों के बाजारों में सब्जियां और फलों को बेचने का काम करती है, जिससे अब उनके पास 2-4 पैसे जुड़ जाते हैं और ऐसे ही जंगल में उनके दिन गुजरने लगते हैं। शोभा हर रोल के बाहर बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती कि तभी शोभा का देवर भागता हुआ शोभा के पास आता है। क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर तो नहीं पड़ गया? भाभी, मैं तो बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगेंगे। जल्दी से सुधीर सभी को लेकर घर के अंदर जाता है। कुछ महीने पहले जो तूफान आया था ना, जिसमें हमारे साथ साथ गांव के कई लोगों के घर उजड़ गए थे, इसी चीज को देखते हुए सरकार ने उन सभी लोगों के नुकसान की भरपाई करने का वादा किया है। हमें बस अपने घर के पेपर उन्हें दिखाने होंगे और कुछ वेरिफिकेशन के बाद हमें भरपाई के पैसे मिल जाएंगे। माँ, उन पैसों से हम दोबारा से अपने लिए एक नया घर बना सकते हैं और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सच कह रहा है बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, आखिरकार तुमने मेरी सुन ली। अब हमें इस घने जंगल में और नहीं रहना पड़ेगा। मैं तो जानती थी कि ये परेशानी सिर्फ कुछ ही समय की है। देखा, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया ना। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों में सारे परिवार को उनकी भरपाई के पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद अब वो सारे लोग अपने लिए दोबारा से घर बनवाते हैं और अपना काम भी शुरू करते हैं। इन सब से शोभा को उसके जीवन की एक सीख तो मिल जाती है कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी परेशानी से भरे हालात में रहकर भी उस परेशानी से लड़ सकता है।